पूछती हूँ, ये जितेंद्र कौन होता है? प्रीति को रात में 11 बजे घर से बाहर निकालने वाला। दोस्तों, प्रीति का तबीयत ठीक नहीं है और प्रीति के साथ में जो रहने वाली थी, अभी वो लोग अपने अपने घर पे चली गई। प्रीति अकेले हैं और एक उनका भाई लगते हैं, वो हैं। दो लोग हैं और जितेंद्र, पवन और सूरज और उनकी सौतन प्रीति की, ये 4 लोग हैं। वो 2 लोग, दोस्तों वो लोग 4 हैं ना, चारों तंदुरुस्त हैं। अब प्रीति वो लोग का कुछ कर नहीं पा रही है। दोस्तों, इतना ये लोग हद पार कर दिए हैं ना, ये जितेंद्र, सूरज और पवन, कि क्या ही बताया जाए। दोस्तों, रात में प्रीति खा पी के सोई थी और ये जितेंद्र गया हाथ पकड़ के प्रीति को बाहर निकालने लगा। प्रीति नहीं निकल रही थी। प्रीति के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया रात में। प्रीति के साथ चप्पल से मारपीट किया गया, झाड़ू से मारपीट किया गया, बोतल बहा बहा के मारा गया। इतना ज़्यादा ये जितेंद्र हद पार कर दिया है दोस्तों कि क्या ही बताया जाए। ये जितेंद्र बोला कि प्रीति मेरी बहन है, मैं प्रीति अपनी बहन का मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा वो लालची है जितेंद्र ना। पैसा पे सूरज खरीद लिया है जितेंद्र को, पैसा पे जितेंद्र बिक गया है। इतना पैसा का लालची है वो ना कि पूरा हद पार कर दिया है। भाई बहन के रिश्ता को शर्मसार कर रहा है। दोस्तों, प्रीति का भाई है जितेंद्र, उनके घर का ही जस्ट बगल का है, लेकिन प्रीति के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, प्रीति को इतना बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, प्रीति का इतना गंदा गंदा बुराई कर रहा है ना कि प्रीति उसको मार के भगा नहीं पा रही। दोस्तों, जब प्रीति जितेंद्र को मारने जा रही हैं, भगाने की कोशिश कर रही हैं, तो दोस्तों बीच में ये सूरज आ जा रहे हैं। सूरज आके प्रीति को खुद मार रहे हैं, खुद भगा रहे हैं और जितेंद्र को बोल रहे हैं कि तुम कैसा भी करके प्रीति को वहाँ से निकाल दे। दोस्तों, प्रीति नहीं निकल रही हैं और नहीं निकलने की वजह से एक पवन और जितेंद्र प्रीति के साथ मारपीट कर रहे हैं। 2 महीना से प्रीति इतना मार खा रही है, लेकिन दोस्तों दूसरी लड़की होती चली जाती, लेकिन प्रीति नहीं जा रही है। सूरज के वजह से नहीं जा रही, कह रही है जहाँ सूरज रहेंगे तहाँ मैं रहूँगी। और दोस्तों, कल मंगलवार है, कल सूरज मुंबई आने वाले हैं। मुंबई आएंगे जितेंद्र सूरज रानी को लेके। सूरज को लग रहा है कि मैं मुंबई भाग जाऊँगा रानी को लेके, तब प्रीति पीछा छोड़ देगी। प्रीति पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम मुंबई जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, चाहे लंदन विदेश चले जाओ, प्रीति पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है सूरज अच्छी तरीक़ा से कि मैं जहाँ जाऊँगा तहाँ प्रीति जाएगी। अभी जब तुम 1 साल पहले दूसरी लड़की को लेकर भाग के आए थे बम्बई, तब वो प्रीति बम्बई तक तुम्हारा पीछा करते हुए आई थी। तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रीति पीछा छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। आओ ना बम्बई, तुम आओ, मैं भी बैठी हूँ बम्बई, मैं प्रीति का पूरा सपोर्ट करूँगी। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीति व्यूज के लिए नाटक कर रही हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ बीत रहा है, जिसके साथ हो रहा है, जो टॉर्चर हो रहे हैं, उनको पता है। कहने वाले तो पता नहीं क्या कहेंगे। जो कह रहे हैं ना, मैं उनसे कह रही हूँ कि एक बार वो रूम पे जाकर देख लीजिए, प्रीति नाटक कर रही हैं कि सूरज नाटक कर रहे हैं। एक बार जाके देख लीजिए। ये जो कुछ लोग कह रही हैं ना कि प्रीति व्यूज के लिए कर रहे, प्रीति पैसा के लिए नाटक दिखा रही हैं, तो प्रीति भी खलीलाबाद है और तुम भी खलीलाबाद में हो। जाकर एक बार काहे नहीं रूम पर देख रही हो कि क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, जितने लोग प्रीति का सपोर्ट करने रूम पे जा रहे हैं, वो लोग के साथ भी ये लोग मारपीट कर रहे हैं। ये लोग को इतना नहीं शर्म आ रहा है, कौन से भी औरत जा रही है दोस्तों, औरत के ऊपर ये लोग हाथ उठा दे रहे हैं। प्रीति की मम्मी गई, उनके ऊपर हाथ उठाए। दोस्तों, गोरखपुर से एक यूट्यूबर आई थी, उनके ऊपर भी ये लोग इतना बदतमीजी किए थे। वो औरत के साथ और उसके पति के साथ भी बहुत गंदा गंदा ये लोग शब्द बोले थे, बहुत ज़्यादा बेइज्जत किए थे दोस्तों। फिर दोबारा वीडियो में नहीं देखने को मिले। सुनीता गई हैं। सुनीता दोस्तों प्रीति के सगे मौसी की लड़की हैं, वो गई दोस्तों, उनके साथ भी मारपीट किया गया। फिर प्रीति की भाभी गई प्रियंका, उनके साथ भी मारपीट किया गया। ये जो प्रीति की सौतन है दोस्तों, ये सूरज खुद कह के, और ये जितेंद्र दोस्तों उसका बाल खींच के मारे हैं।
प्रीति के भाभी का जितेंद्र बाल घींच घींच के घसेट घसेट के मारे हैं। ये रनिया भी पटक के मारी है दोस्तों। ये लोग औरत का इज्जत नहीं कर रहे हैं, ना ही कभी करेंगे, और ना ही सुधर रहे हैं, ना ही कभी सुधरेंगे। अगर प्रीति सूरज का पीछा छोड़ दें तो सबसे अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों प्रीति बहुत ज़्यादा मजबूर है। क्यों नहीं पीछा छोड़ रही हैं दोस्तों? सूरज की वजह से वो बदनाम हो चुकी है। उनको गांव नात रिश्तेदार कहीं लायक नहीं सूरज प्रीति को छोड़े हैं। प्रीति कह रही है कि तुम बम्बई चलोगे तो मैं भी बम्बई चलूँगी। सूरज कह रहे हैं तुम कैसे बम्बई चलोगी, मैं रानी को लेके जाऊंगा, तुम अपने घर पे चले जाओ, अपने पापा मम्मी से बोल के तुम अपना शादी करवा लो। तुम बम्बई नहीं जाओगी, हम रानी को लेके जाऊंगा। और रानी से मैं शादी किया हूँ। रानी से शादी किया है तो प्रीति का ज़िंदगी काहे के ख़राब किए हो? काहे 4 साल से प्रीति को लेके बंद कमरे में रह रहे थे पत्नी के जैसे? क्यों प्रीति को यूज किए? इसका जवाब दे दो प्रीति को, फिर जाओ जहाँ जाना हो। दोस्तों ये जितेंद्र कह रहे हैं कि प्रीति यहाँ झूठ को लड़ रही है। प्रीति को नहीं सूरज अपनाएंगे, नहीं प्रीति को कुछ मिलेगा, ना ही गाड़ी, ना ही मोबाइल, ना ही पैसा, कुछ नहीं मिलेगा। प्रीति का सूरज में कुछ हक नहीं है। जितेंद्र तुम्हारे झूठ बोलने से कोई नहीं मानेगा, नहीं प्रीति मानेगी। पूरा पब्लिक देख रही है 4 साल से 5 साल से कि प्रीति सूरज का क्या रिश्ता है। तुम्हारे झूठ बोलने से और तुम्हारे मारपीट करने से प्रीति नहीं छोड़ेगी, समझे ना? नहीं समझेगी। दोस्तों रात में जब कुछ लोग बोले कि प्रीति नाटक कर रही है तो हमारे पति जी रात 9 बजे प्रीति के पास फ़ोन किए, प्रीति से बात हुआ। प्रीति दोस्तों जो सच्चाई है सब हमारे पति जी से बताई हैं। क्या सूरज की मम्मी चाल चल रही हैं, क्या जितेंद्र कर रहे हैं, क्या सूरज करना चाहते हैं प्रीति के साथ, सब कुछ दोस्तों प्रीति हमारे पति जी से बताई। बोली भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। तो दोस्तों हम लोग प्रीति का सपोर्ट करूंगी और करते आ रही हूं। दोस्तों बात क्या है कि मैं बम्बई में हूं और वो गांव में पड़ जा रही हैं। और दोस्तों मैं जाती ऐसा बात नहीं है। प्रीति जब बात करती है ना दोस्तों तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा यही दिल करता है कि मैं कब पहुंच जाऊं उसके पास, लेकिन मेरा मजबूरी है कि मैं पहुंच नहीं पाती हूं। दोस्तों मैं गांव में रहती तो मैं बाकी नहीं लगता मैं कब पहुंच गए होती, अब प्रीति का फुल सपोर्ट करती। दोस्तों मैं सूरज के समझाने के लिए मैं 2-3 बार कॉल करी, लेकिन सूरज फ़ोन उठा के एक बार बात किए, बोले कि दीदी आप इस मैटर में मत बोलो, ऐसा कुछ बोले तो मैं नहीं तब से सूरज के पास कॉल करी दोस्तों। प्रीति लेकिन खुद रात में फ़ोन पे बोली ऐसा ऐसा बात है मेरे साथ, ऐसा ऐसा कर रहे हैं भैया, तो हम लोग प्रीति को समझाएं। और दोस्तों अभी बच्चे लोग का पेपर चल रहा है, इसकी वजह से मैं गांव नहीं जा रही हूं। हमारे 3-3 बच्चे हैं, अभी वो लोग का पेपर चल रहा है तीनों का। तो देखती हूँ दोस्तों जैसे पेपर ख़त्म हो जाएगा वैसे टिकट उकट निकाल के जाऊँगी। और फ़ोन से तो नहीं अच्छा से बात हो पा रहा है, खाली प्रीति भर अच्छा से बात कर रही हैं, लेकिन सूरज भैया नहीं बात कर रहे हैं। दोस्तों जाऊंगी, मेरा भी जहाँ तक सोच है मैं जितेंद्र को वहाँ से मार के भगाऊंगी और प्रीति सूरज को एक करवाऊंगी। और रानी कहाँ से आई है ये सब दोस्तों सब मेरा कोशिश रहेगा कि मैं क्लियर करूँगी कि रानी आखिर क्या रानी नहीं जानती थी कि प्रीति सूरज का क्या रिश्ता है? अगर जानबूझ के करी है तो उसका सज़ा वो पाएगी। प्रीति तो नहीं ये सब जानबूझ के करी है ना, जानबूझ के तो रानी की है और सूरज की हैं। और ये सब कुछ सूरज की मम्मी करवाई है, तो लड़की का जिम्मेदार सूरज की मम्मी होगी। सूरज की मम्मी दोस्तों प्रीति के साथ जानबूझ के धोखा की हैं। ये सूरज की मम्मी करवाई है तो उस लड़की का जिम्मेदार सूरज की मम्मी होगी। तो सूरज की मम्मी रानी को रानी के घर पे भेजेंगी। तो क्या फैसला करेगी वो सूरज की मम्मी जानेगी दोस्तों, लेकिन प्रीति को सूरज को हर हाल में रखना पड़ेगा। सूरज अभी मार ले पीट ले, जो उनको करना है कर ले। जिस दिन हम लोग प्रीति का साथ देंगे उस दिन सूरज को प्रीति को अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों, कैसा भी करके अपनाना पड़ेगा। अभी कोई उतना बोल नहीं रहा है ना, तो सूरज को लग रहा है कि मैं बम्बई जाके भाग जाऊंगा। आओ बम्बई ना, बम्बई आओ, बम्बई आओगे ना तो प्रीति आएगी गांव से, और फिर हम लोग मिलके रानी को साथ में नहीं रखने देंगे। सोच रहे हो ना सूरज कि रानी को लेके बम्बई में खूब मौज मस्ती से रहूँगा, ऐश से रहूँगा, तो नहीं रहने दूँगी हम लोग। आओ ना बम्बई में, आओ
प्रीति आएगी, हम लोग हैं प्रीति के साथ। ये मत भूलो कि प्रीति अकेली है, समझे ना। मैं तो यही कहूँगी कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी अब से सुधर जाओ, रानी को भेज दो उसके घर पे और प्रीति के साथ खुश रहो, इसी में भलाई है। और ये जो जितेंद्र को चढ़ा के मरवा रहे हो ना, कहीं रात में घर से बाहर जितेंद्र निकाल रहा है ना, उसका क्या हक है प्रीति के ऊपर हाथ उठाने का? कौन से हक से प्रीति को उल्टा सीधा बोल रहा है? काहे उनको घर से बाहर भगा रहा है? कौन उसको इतना बड़ा छूट दिया है? तुम ही दिए हो सूरज, तो तुम सुधार लो जितेंद्र को, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। अगर प्रीति को कुछ होगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा, समझ लो। रात में उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है और वो भी शहर में है, कुछ उसको होगा तो उसका जिम्मेदार तुम ही होगे। ये मत समझो कि जितेंद्र का रात खाली जितेंद्र भर फंसेगा। जितेंद्र नहीं फंसेगा, सूरज, पवन, जितेंद्र तीनों फंसोगे और साथ में रानी भी फंसेगी, समझ लो। अभी समझाया जा रहा है प्यार से, तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ हो जाए तब देख लेना क्या होगा।